सरल सा गाना सुनिए, थोड़ा बदल रही हूँ, धुन वही है। ये YouTube चैनल जो चलते हैं इसमें सारे गाने प्रसारित हो जाते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जो ना सुना हो वो सुनाया जाए। अरे इतनी जल्दी ना हो, जब तुम आज हो तो वहीं गाँव शुरू करो। एक धुन आई थी के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। हेलो, और इसको भी देख लीजिए, इसमें सीटी होती रहती है बीच में। हेलो 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 हेलो, ठीक है खान भैया, बढ़िया गीत कह रहा है क्या के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। के शर्मा के मोना फेर नजर के सवाल पर। तो लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी। के लाती है ऐसे मोड़ पर किस्मत कभी कभी। मिलती है, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। 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 होती है, अरे होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। होती है दिलबरों की इनायत कभी कभी। गाना सुनिए, आपको अच्छा लगेगा। गाना सुनिए। और शशि भैया सोच समझ कर जवाब लिखिएगा, हालांकि जवाब अच्छा आएगा और हम कुछ काटेंगे नहीं ना, आपकी तरह आपका जवाब नहीं काटेंगे। आपको जो अच्छा लगे वो गाइए। हाँ, और लेकिन पहले सवाल सुन लीजिए। मैं कह रही हूँ कि बातें बताऊं ग्रंथ की तुमको सही सही। के बातें बताओ ग्रंथ की तुमको सही सही। मिश्रा जी गीत में आधा गलत, अरे आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। 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 अब देखिए, प्रसंग के माध्यम से बता रही हूँ कि आधा गलत और आधा सही। कहाँ आपको लगेगा कि आधा गलत आधा सही। के शिव की श्रीमती की जो उल्टी हुई मती। आदमी भैया लोग सुने, एक बार
भगवान भोलेनाथ की पत्नी भोलेनाथ से कहने लगी कि हे भोलेनाथ, भोलेनाथ आप जिनका नाम रटा करते हैं वो तो जंगल में घूम रहे हैं। आप कहते हैं वो परम पिता परमात्मा है। अरे अगर वो भगवान हैं तो जंगल जंगल में रोते हुए घूम रहे हैं। भगवान तो ऐसे नहीं होते। भोलेनाथ ने कहा तुम क्या कहना चाहती हो? देवी ने कहा मैं चाहती हूँ कि मैं एक बार आपके भगवान की परीक्षा ले लूं। भोलेनाथ ने कहा तुम परीक्षा कई बार ले चुकी हो, इस बार भी लेना चाहती हो, जाओ जाओ और बहुत गौर से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। भगवान भोलेनाथ ने पहले मना किया कि मत जाओ देवी, तुम्हारा अपमान हो जाएगा, लेकिन सती नहीं मानी और सती रास्ते में सीता का रूप बनाकर बैठ गई। बाबूजी बैठ जाइए थोड़ा सा, हाँ अच्छा लगेगा, कहीं बैठ जाइए, गाने में ध्यान ना। सती सीता का रूप बनाकर रास्ते में बैठ गई। इधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ चले आ रहे हैं। सती परीक्षा ले रही है। भगवान श्री राम ने देखा और देखते ही प्रणाम कर लिया, कहा माता प्रणाम। माता प्रणाम, अकेली जंगल में क्या कर रही हो? भोले कहाँ है? जान गई कि सच में परमात्मा है। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या के शिव की श्रीमती की जो उल्टी हुई मती, तो संशय हृदय में हो गया, सीता बनी सती। शशि भैया सुनिए, दिखलाते हैं प्रभाव जंगल में रघुपति, तो कैलाश को गई सती, तो मुस्काए पशुपति। जब मैया लौट कर आई तो भोलेनाथ ने पूछा कि देवी तुमने परीक्षा ले ली? तो मैया ने कह दिया कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। परीक्षा ले रही है लेकिन कह रही कछु ना परीक्षा लीन गोसाई। तो लिखना पड़ा क्या के बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं। अरे बोली सती के मैंने परीक्षा लिया नहीं, तो आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही, आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। कछुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तो शिव संकल्प कीन मन माही, और यह तन सती भेंट बनाई। भोलेनाथ ने त्याग दिया देवी को। भोलेनाथ समझ गए कि आधा गलत बता रही, आधा सही बता रही। अब जरा दूसरी जगह देखिए, सुने, छवि धर की देखी छवि, बढ़िया बढ़िया बेटे, बहुत सुंदर। जिधर है बेटे, जियो चौबे बोर। अब यहाँ कहाँ प्रसंग मिल रहा है आधा गलत आधा सही? आदमी मिश्रा जी के छवि धर की देखी छवि, तो व्याकुल हुआ है मने, हुआ है बने, हुआ है बने। एक नारी मिली जिसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा भगवान के सामने गई और कहने लगी तुम सम पुरुष न मौसम नारी, नारी यह संयोग विधि रचा बिचारी। और देखिए वो नारी शादीशुदा थी, लेकिन अपने आप को क्या बता रही है? कह रही कि ताते अब लगी रहूं कुंवारी। शादीशुदा है, शादीशुदा ही नहीं बल्कि विधवा है, और कह रही मैं अभी तक कुंवारी। भगवान को झांसे में ले रही है। तो कहने लगी जोड़ी बनेगी सुंदर
भगवान जान गए। जान गए। भगवान कहने लगे कि कहने की जो थी बात इसने अब तक कही नहीं। सब बता रही लेकिन ये नहीं बता रही कि रावण की बहन है। ये कह रही कि मैं कुमारी हूँ, मुझसे शादी कर लो, लेकिन जो बताना चाहिए वो नहीं बता रही। तो कहने की जो है बात वो अब तक कही नहीं। कहने की जो है बात वो अब तक कही नहीं। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। इसमें से कितने रुपया बोले चाचा? ये मैं जितने बोल आधा बोले कि पूरा बोले? अच्छा बाकी जमा रखो। 100 मुद्राएं हमारे चचा आदरणीय तक्के चचा की ओर से ये आशीर्वाद मिल रहा है। आधा गलत कहा, आधा कहा सही। कितने पोथी पत्रा खुले भाई। ललऊ तुम क्या कर रहे हो? अब देखिए आधा गलत आधा सही है। अंतिम पंक्ति और सुनिए। भगवान भी कम नहीं है। भगवान ने क्या किया? क्या? जब उसने कहा कि मैं कुमारी हूँ, मुझसे शादी रचा लो, ये संयोग विधि ने विचारा है, तो भगवान को हंसी आने लगी। वो करते क्या है? क्या? के मुस्काए राम जी है। मुस्काए राम जी है, बोले है तब वचन, बोले है तब वचन, बोले है तब वचन। मुस्काए राम जी हैं और बोले हैं वचन। शूर्पणखा से कहने लगे कि अपने नियम का मैं कर सकता नहीं हनन। मैं शादीशुदा हूँ। ये जो मेरे बगल में खड़ी है सीता है मेरी पत्नी है। अब भगवान राम ने भी एक झूठ बोला, आधा गलत आधा सही बता रहे हैं। और कहा क्या क्या? के मन में लगी जो तेरे बुझ जाएगी तपने, तो शादीशुदा हूँ मैं पर कुंवारा है ये लखन। समझो? कहा मैं तो शादीशुदा हूँ, ये जो खड़ा है मेरा भाई ये कुंवारा है। और जबकि आप लोग जानते हैं लक्ष्मण कुंवारे नहीं है। लक्ष्मण का इंतजार तो उर्मिला वहाँ अयोध्या में कर रही है, फिर भी भगवान कह रहे हैं क्या? तो कहा शादी रचाऊं तुमसे, के शादी रचाऊं तुमसे, ये बातें सही नहीं। के शादी रचाऊं तुमसे, ये बातें सही नहीं। आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बेचारे घर घर जाते हैं लेकिन बच्चे नहीं आते। गीत मिला किस शर्मा के मुंह न फेर, नजर के सवाल पर
लाती है ऐसे मोड़ पे, लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी, कि लाती है ऐसे मोड़ पे किस्मत कभी कभी होती, अरे मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। भगवान राम को भी गलत साबित कर दिया। क्रांतिमाला से जवाबी कौन कर सकता है? सोचो सोचो। अरे इनकी हिम्मत की दाद देता हूं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आधा गलत कैसे कह सकते हैं? वो आपको गलत लगता है, आपकी सोच गलत है, बाकी भगवान राम ने जो भी कहा सत्य ही कहा। अहि कुमार, क्योंकि शेषनाग अहि माने होता है सर्प, अवधी भाषा का ग्रंथ है मानस। इसको जी उसकी व्याख्या ठीक से पढ़िए। इसको कहते हैं ज्ञान। कुछ भी गलत नहीं है, जो भी कहा सब सही सही। नोट करते रहो कि बातें बताऊं ग्रंथ की तुमको सही सही, कि आधा गलत कहा है और आधा कहा सही। भगवान राम ने गलत नहीं कहा। जिसे धर्मराज युधिष्ठिर का प्रसंग मिलता है, अश्वस्थामा मरो नरो न कुंजरो, वो पूरा सत्य ही बोले, भले उनकी आधी बात को दबा दिया गया। और क्या, गलत थोड़ी कहा। भगवान राम भी सत्य ही बोले। कुमार का मतलब आप केवल कुंवारा समझती हो क्या? केवल कुंवारे से कुमार का मतलब समझती है? कुमार अरे राम रे राम, भगवान बेटे को भी कहा जाता है, कुमार भाई को भी कहा जाता है, और राज्य के अगर राजा के पुत्र हैं तो राजकुमार। और क्या, हमारे गलत नहीं है। हमारे पाजा मास्टर का भी नाम है राजकुमार। कुमार और कुंवार अंतर है कि नहीं? वहां गलत क्या है? क्रांतिमाला जी, समझने वाले ने समझा नहीं, उसने गलत समझा। कहने वाले ने तो सही कहा। अब जवाब देखिए मैं आपको कहां से दे रहा हूं। अगर मैं चाहूं तो जवाब आपको दे दूं। उसी मानस में तमाम सपने सत्य हुए। जिसे भरत जी ने सपना देखा वो सत्य घटित हुआ। त्रिजटा ने सपना देखा और क्या, कि सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, वो भी सत्य घटित हुआ। जबकि लोग कहते हैं कि सपना तो टूट जाता है, जैसे जगते हैं झूठा होता है। लेकिन जवाब देखिए कहां से दे रहा हूं। आपने कहा कि आधा गलत और आधा सही। क्रांतिमाला जी, जब पूरा पूरा सही हो जाए तब जवाब ला रहा हूं। कि रचती है, कि रचते हैं रामायण स्यू। और रामायण की रचना कब करी गई? सोचो। कि रचते हैं रामायण स्यू जब राम थे नहीं। ये बात, राम का जन्म ही नहीं हुआ था, जन्म से पहले ही रामायण लिख दी। कि रच महेश निज मानस राखा, तो रचते हैं रामायण स्यू जब राम थे नहीं। कि रचते हैं रामायण स्यू जब राम थे नहीं। और जो भी
करी है कल्पना वो पूरी सही सही। क्रांतिमाला जी, ये जवाब आपको शशि राजकमल दे रहे हैं। जो भी करी है कल्पना वही घटित हुआ प्रभु राम जी के साथ। एक अक्षर भी नहीं बदला। श्री राम नाम पावन का जाप किया है, कि कहते हैं स्वयं राम कथा श्रोता प्रिया है। वक्ता स्वयं भगवान भोलेनाथ और श्रोता माता भवानी। कि जो सोचा राम, जो सोचा स्वयं राम को, जो सोचा स्वयं राम को भी करना पड़ा वही। कि रचते हैं रामायण शिव जब राम थे नहीं। और जो भी करी है कल्पना वो पूरी सही सही। क्रांतिमाला जी, एक कल्पना और देखिए। सीता वनवास के कई कारण होते हैं। इधर कम का है, अभी फिर आएंगे। ये हमारे टक्के गुरु आपके द्वारा 51 मुद्राएं। एक कल्पना देखिए और सत्य हो रही है। सीता जी आई अयोध्या में। सीता वनवास के कई कारण हैं और एक कारण ये भी मिलता है। कैकेयी ने कहा, सीता ये बताओ रावण कैसा था? तो सीता जी ने कहा कि माँ, मैंने पूरे रावण को ठीक से देखा ही नहीं, केवल रावण के अंगूठे को देखा है। सीता जी ने अंगूठे से रावण के अंगूठे का चित्र बना दिया। कैकेयी ने कल्पना के आधार पर पूरे रावण का चित्र बना दिया, पूरे रावण का चित्र बना दिया। और जब मिलान किया तो जैसा रावण था हूबहू वैसा ही चित्र बन गया। तो रावण की कल्पना किया, सूरत बना दिया। कि है हूबहू वो निकली तो देखा खिलाहिया, कि साकार रूप ले रही देखा कभी नहीं। रावण का चित्र जो बनाया कैकेयी ने बिल्कुल हूबहू बन गया। जो भी करी है कल्पना वो पूरी सही सही। तुलसी बाबा ने भी मानस की रचना की। अब तुलसी बाबा कलयुग में थे, कलयुग के प्रारंभ में। क्रांतिमाला जी, उन्होंने हजारों वर्ष पहले जो भी मानस में लिखा आज वर्तमान में वही घटित हो रहा है। तुलसी बाबा ने लिख दिया कि जो कहे झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना।
निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल जुग सोई ज्ञानी विरागी। ये सब बातें बहुत पहले लिखी गई। और क्या? मनुष्य कैसा होगा, समाज कैसा होगा, तुलसी बाबा ने जो लिखा वही सत्य हो रहा है। धरती से सूरज की कितनी दूरी है, हनुमान चालीसा में लिख दिया। जुग सहस्त्र योजन पर भान। आज वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि हाँ यही सत्य है जो हजारों वर्ष पहले लिखा गया। तुम मानस पीयूष पी रहा है आज जनमानस, कि कलिकाल की भी कल्पना करता मन मानस। तो है सत्य कथन मानस का, है सत्य कथन मानस का, कुछ भी गलत नहीं। तब जो भी करी है कल्पना वो पूरी सही सही। और ये छोटा सा प्रयास रहा इस गीत के जवाब का।